भान रख लिए थे शहर की तरफ। झोपड़ी की तरफ से एक रोने की आवाज, औरत की आवाज, दुख भरी आवाज, दूर दूर आवाज जाती है बाग के अंदर अंधेरे में। राती भान के पैर रुक जाते हैं साथियों। जनानी आवाज को सुनकर, दुख भरी आवाज को सुनकर विचार करता, भगवान ये कोई औरत रो रही है, कितना दर्द है इसकी आवाज में। उसको क्या पता तेरी धर्मपत्नी पूनम की आवाज। लड़की रति भी अपनी माँ की आवाज को सुनकर रुक जाती, विचार करती, तेरी माँ पूछेगी कहाँ गई थी तो क्या जवाब है तेरे पास। वो भी खड़ी हो जाती है। 5 कदम रति रखे थे, रुक जाती है। 5 कदम रति भान ने रखे थे शहर की तरफ, रुक जाता है। पूनम दोस्त रो रही थी, अपने पति को याद करी थी। मेरे पति परमात्मा, आप तो 14 साल पहले चले गए, लेकिन किसके सारे छोड़ के। आपके जाने के बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया था, वो भी गरीबी को सहनी से चलेगी छोड़कर रात के अंधेरे में। ये माँ है मुझ पर बोझ बन गई। भगवान ये जमाना मेरा दुश्मन हो गया, कोई सहारा नहीं मेरा। आप तो 14 साल पहले चले गए ना, बहुत दूर, जहाँ से कोई इंसान वापिस नहीं आ सकता। आप अगर जिंदा होते तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। भगवान ये आवाज साथियों दूर दूर जाती है। पूनम की आवाज थी, आप भी सुनिए उसकी आवाज। रति भान भी सुनता खड़ा खड़ा आवाज। मालूम नहीं थी इसको ये बात, ये तेरी धर्मपत्नी पूनम की आवाज है। वो तो किसी दुखिया की औरत की आवाज को सुनकर ठिठक गया था साथियों। विचार करता, जमाने भर का दुख है इस आवाज में। आप भी सुनिए। अपने पति को याद करके रो रही थी पूनम 14 साल के बाद। प्रेमियों
ना एक बार सुनिए जी, ये आवाज रोने की आवाज किसकी आवाज बेटी? ये आवाज तो बाबा मेरी माँ की आवाज है। बेटी इस झोपड़ी में और कौन है? एक मेरी दादी। बाबा एक बात पूछूं? पूछिए ना, आप तो देवता समान है। आपने मेरी जान शान को बचाया है बाबा, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। पूछिए, तेरी माँ और दादी का नाम क्या बेटी? बाबा गरीबों के कैसे नाम होते हैं? हाँ ये ठीक है बेटी, अभिशाप इंसान के लिए गरीबी, लेकर कुछ नाम तो होगा। जरूर बताऊंगी बाबा। मेरी माँ का नाम पूनम है। क्या कहा? तेरी माँ का नाम पूनम है? हाँ पूनम है बाबा, लेकिन ये नाम सुनकर आप घबरा गए। ऐसी कोई बात नहीं बेटी, नाम मैंने बहुत बार सुना है। मेरी दादी का नाम रसकमला है बाबा। मुंह फेर लिया रति भान ने, विचार करता रसकमला तेरी माँ और पूनम तेरी धर्मपत्नी। जो लड़की सामने खड़ी तेरा अपना खून है, जो तेरे बिछड़ने के बाद पैदा हुई है। पता नहीं क्या बीता इन पे। गलती तेरी भी नहीं रति भान, गलती पूनम की, तेरी माँ बेटी की नहीं। इन्होंने सुना था कि तुम्हें 14 साल पहले फांसी तोड़ दिया उदयपुर की जेल के अंदर, और तूने सुना था कि तेरी माँ और धर्मपत्नी पूनम को कत्ल कर दिया उदय सिंह सिपाहियों द्वारा। ये टोने की शक की गुंजाइश नहीं थी। जुबान नहीं खुली साथियों, आंखों में आंसू आ गए। तौलिए से पोंछ लेता है और रति भान आंखों को, आंसुओं को, और लड़की रति आगे का आगे करने लगी। बाबा मेरी माँ और दादी का नाम आपने सुना, उदास हो गए। मैं कहूंगी कि आपने रोना शुरू कर दिया। बाबा मेरी माँ और दादी का नाम क्या इतना बुरा है? बाबा नहीं बेटी, बहुत सुंदर नाम है तेरी माँ और दादी के। एक बात और बताओगी बाबा? बताओ बेटी। मेरी माँ और दादी है ना, मेरे पिताजी का नाम रति भान बताया करती है बाबा, जो किसी पागल ने 14 साल पहले फांसी तोड़ दिया। बाबा जल माया के बता दो बेटी, तेरा बाप जिंदा है। लेकिन जुबान नहीं खोली, इशारा करता बेटी मैं आ गया ना, तेरी माँ और दादी के दर्शन जरूर करूंगा आज। बहुत खुश हुई लड़की, भाग के झोपड़ी में दादी के गोद में बैठ जाती। दादी जब आ गई, सारा दिन चले गए, सारी रात बीती। कहाँ चली गई थी तुम? दादी मैं ऐसी जगह चली गई थी जहाँ से कोई निशान वापिस नहीं आ सकता, लेकिन वो साधवी के दर्शन करो जिसने मेरी जान और शान बचाई है। भगवान उनका भला करेंगे बेटी, लेकिन तेरे इरादे आज के बाद नहीं जाऊंगी दादी माँ। वचन देती हूँ, आपका सहारा बनने के लिए गई थी, लेकिन नहीं जाऊंगी अकेली छोड़कर तुम्हें कभी भी। अपनी माँ के पास लगी भीतर के आते, माँ उसके दर्शन करो जिसने मेरी जान और शान बताई। बेटी भगवान का भला करेंगे, लेकिन हाँ एक परपुरुष के सामने में कैसे जाऊं? परपुरुष बताती है देवता हो, दर्शन कीजिए उनके बाहर जाके। ये बात तो ठीक है बेटी, लेकिन जगह जगह साड़ी फटी हुई, नंगा बदन झागरा गरीबी झलक रही है। भगवान के दरबार में नंगा क्या ढका क्या सब बराबर होते। माँ जाओ ना दर्शन कीजिए उनके। विचार करती पूनम इसने तेरी बेटी की जान और शान बचा दी, उसके दर्शन करने में टोटा क्या घाटा क्या? चलो देखना है वो आदमी है कौन। सर पर साड़ी का पल्लू डालकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाती। दोस्तों पूनम भीतर के आते से आहिस्ता आहिस्ता रति भान दरवाजे पर खड़ा हो गया। अपनी माँ की शक्ल सूरत को देखा, खड़े का खड़ा रह जाता। साथियों 14 साल के बाद सूरत देखी थी माँ की। निगाह कर रहा था कि तेरी धर्मपत्नी पूनम, लेकिन वो तो अंदर की तरफ तैयारी करी थी बाहर आने की। महसूस हो जाता है रसगुल्ला को विचार किया जिसने तेरी पोती की जान और शान बताई, वो आदमी शायद सामने खड़ा है। आंखें टमटमाती कहने लगी, बेटे आज से 14 साल पहले मेरा भी एक लड़का था जिसका नाम रति भान था, लेकिन किसी पागल ने उसको 14 साल पहले फांसी तोड़ दिया। हाँ इतनी बात जरूर है, जैसी तेरी आत्मा है ना वैसी उसकी आत्मा थी। वो कभी किसी को दुख में देखकर खुश नहीं हुआ करता था, लेकिन आज जिंदा नहीं बेटे हो। मेरा पुत्र खत्म हो गया बेटे, लेकिन तूने मेरी पोती की जान बचा दी। मैं समझती हूँ मेरा बेटा दोबारा आ गया। साल 6 महीने में खत्म हो जाऊंगी बेटे,
एक इच्छा है मेरी, आज तक मैं कभी मेरे पुत्र को याद करकर रोई नहीं थी। मेरी पोती और मेरी पुत्र वधू के लिए आज मैं जी भर कर रहूंगी बेटे। लेकिन इससे पहले मेरी पोती की जान और शान बख्शी है ना तूने, मरने से पहले मेरी इच्छा भी पूरी कर दे। और थरथराए कह दे कि माँ इच्छा पूरी। ऐसा किस बात का, मैं जिंदा हूँ तेरा बेटा, लेकिन खोल नहीं सका जुबान। और थरथरा कर रह गए थे, अपनी माँ की आवाज को सुनता जा रहा था। दोनों हाथ फैला दिए दोस्तों रसकमला ने, आंखों में आंसू, न्यूकन लगी बेटे एक बार मेरे गोडों में बैठ जा, एक बार मेरे छाती से लग जा बेटे, अपनी जुबान से माँ कह दे मुझे यकीन हो जाएगा मेरा बेटा ही आ गया। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता रतिभान रोता हुआ साथियों, दोनों बाहें फैला दी रसकमला ने। से लग जा एक बर मुख कह दिए माँ, कह दिए दोनों आंसू चलते हैं, हिचकियां बन जाती हैं। आप समझदार प्रेमियों, आंखों से इंसान अंधा हो सकता, माँ की ममता कभी अंधी नहीं होती। 14 साल के बाद भी और हिचकियों को पहचान लेती रसकमला। एक आवाज देती पूनम को, ए पूनम चलती करी आजा मेरे पास, वो है बचपन की चकिया बस वो है लंबे लंबे सांस। पूनम जल्दी करके मेरे पास आ जा। जैसा बचपन में रतिभान रोया करता था, भाई लंबे लंबे सांस, वही इसके शायद तेरा पति रतिभान आ गया। विचार करती पूनम के 14 साल पहले फांसी तोड़ दिया, कहां से आ सकता है। हाँ, माँ की ममता भड़क गई शायद,
लेकिन जैसे तेरी बेटी की जान और शान बचा दी, उसके दर्शन करने में टोटा क्या है? चलो देखना वो आदमी है कौन। सर पर साड़ी का पल्लू डालते बाहर की तरफ कदम बढ़ाया प्रेमियों, और इतनी बात कहूंगा, बाहर की तरफ आई, भला अपने पति को नहीं पहचान ले, पैर में लौट जाती है, भगवान आप जिंदा है? हाँ पूनम मैं जिंदा हूँ। रसकमला को पता लग गया तेरा बेटा है, वो भी जिंदा है। लड़की रति को पता लग गया जिन्हें तेरी ज्यादा शर्म मचा है वो तेरे पिताजी हैं। और पूनम का पति मिल गया। साथियों, गरीब लोग झोपड़ी से बाहर आ जाते स्वागत के लिए, रौनक हो जाती रात के अंधेरे में गरीब झोपड़ी में। उस मिलन को देख के हर नारी खुश था प्रेमियों, अड़ोस पड़ोस का। और प्रेमियों, 2 डाकू जासूस लगाए थे पीछे पता लगाने के लिए। वो नजारा देख कर वापिस हवेली पहुंच गए दरोगा साहब के पास। दरोगा साहब, वो तो उसी की लड़की थी, क्या बकवास करते हो? आगे चलकर उसकी माता स्त्री मिल गई, यार जचने वाली बात नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, ये बात है। जो लड़की कमरे में बंद की थी मैं, वो लड़की रति भान की थी। हाँ रति भान की थी। आगे चलकर उसकी माता स्त्री वो भी मिल गई। तो फिर एक काम करो, ये बोरी बिस्तर से सारे बांध लो, अपने घर में चलो ना चल कैसे मैंने ढूंढ ढूंढ के मारेगा। 14 साल पहले जेल तोड़कर भागा था साथियों। दरोगा साहब 14 साल के बाद दोबारा हाजिर हो गया उदयपुर के दरबार में दुहाई देता हुआ। दरोगा साहब, उदय सिंह कहता, दरोगा साहब इतने साल कहाँ रहा? माफ करना महाराज से, रोज हौलात में 7 रोज फांसी दी जानी रति भान को। हाँ याद आया, मैं पहले पे दरोगा साहब था, सारी कमांड मेरे हाथ में थी। 4 दिन बीत गए पहले पे, चौथे रोज पता नहीं कौन खोल गया। अगले रोज बड़ी कोशिश की मैंने उससे पीछा छुड़ाने के, लेकिन आगे कर लिए कैदियों को भी मुझे भी। 14 साल डाका डलवाए महाराज। आज मौका मिला आपके पास, आगे मारो तो छोड़ो। कहा हो? लाहौर शहर के लंबे चौड़े बाग में अपनी माँ और धर्मपत्नी पूनम के साथ, लड़की रति के साथ 500 फौजी साथ ले गया, घुड़सवार, और दिन छिपने से पहले गिरफ्तार करके मेरे दरबार में हाजिर कर उसको। रति भान को मैं उसको फांसी से कम सजा नहीं दूंगा। सोने का सूर्य उदय हुआ था दोस्तों। जब सुबह हुई, दिन निकला, गरीब लोग दोस्त बन जाते हैं उसके और मनोरंजन में शरीक हो जाते हैं। लड़कियां सखियां बन गई थी, पूनम रति की बहनें बनी हुई थी रसकमला की। और बाद में जैसे शादी हो रती भान और पूनम की दोबारा से मनोरंजन हो जाता प्रेमियों शुद्ध रूप से। और इधर से दरोगा साहब उदय सिंह से कहने से चारों तरफ बाग को घेर लेता है गिरफ्तार करने के लिए रति भान को दोबारा। खुशी का मौका था साथियों, आज यहाँ भी खुशी की रात्रि है। इस खुशी के अवसर पर इस मिलन को देखकर आगे गिरफ्तार करेगा दरोगा साहब या नहीं, ये 5-7 मिनट 10-15 मिनट की बात और है साथियों। ये बात संपन्न होगी। आप सबका धन्यवाद करूंगा मैं इस बात के लिए। आपने श्रोताओं ने 2, 4, 5, 10, 20, 30 यहाँ बैठकर सहयोग दिया इस पार्टी का, धन्यवाद के पात्र हैं आप। लेकिन इससे पहले देव स्थान पे वहाँ खुशी थी, यहाँ भी खुशी है इस बात की। हम भगवान के नाम पर बैठे सत्संग में, जागरण में, कीर्तन में। के बाबा उनकी आत्माएं ठीक थी तो मिलन हुआ ना। के बाबा बजरंग के बाला हो लिया तेरा सजना
को भजने बुलाया, ये जो है बिरले वाला हो वंदिया तेरा सरना, हे बाबा बजरंग वाला हो। भगवान की, होली विष्णु भगवान की। घेरा तंग था साथियों, गिरफ्तार कर लिया उदय सिंह के सिपाहियों ने, दरोगा साहब के सिपाहियों ने, और गिरफ्तार करके रतिवाहन को सरपट दौड़ाता हुआ कहा बहुत दूर उदयपुर के दरबार में हाजिर कर देता दरोगा साहब। और मोटी बात आगे 6 रोज हालात में कड़ी निगरानी में 7 रोज फांसी तोड़ दिया जाएगा रतिवाहन को उदयपुर की जेल। 14 साल के बाद दोबारा फांसी मिलेगी प्रेमियों। गरीब लोग भय के मारे भीतर बढ़ जाते हैं, घुस जाते हैं झोपड़ियों में, और लड़की रति टेढ़ो टक्कर मारती हुई झोपड़ी में आ जाती, रो रो कर सो जाती है। विचार किया उसने, पिताजी आए थे थोड़ी देर के लिए, मैं मार मन का आत्मा से टकरा गया तो फार बन गए। अंदर के आते हैं रसगुल्ला रोती, बाहर के आते हैं पूनम रोती है। संदेश पहुंचे वहां पर 6 रोज हालात में 7वें रोज कड़ी निगरानी में फांसी तोड़ दिया जाएगा रतिवाहन को। दिन छिप जाता साथियों, दुख की घड़ी शुरू हो जाती है रात के रूप में। पहला पहर बीत जाता रात का। पूनम उठकर रसकमला के पास आई, अंदर के आते में कहने लगी कि माँ, किसी विद्वान ने कहा है कि लंबा सफर हो दुख भरी रातों बातों से कट जाती है, आपको अच्छी सी बात याद हो तो सुनाओ ना। रसकमला ने आंखें खोल दी, रोते रोते कहने लगी बेटी मेरे पास आई एक बार। मन में विचार किया रसकमला ने कि तुम्हें जल्लाद की लड़की समझती है। रसकमला सोचती है कि रतिवाहन को जल्लाद का देवता समझती है। इसको ये नहीं पता कि तू राजा भोज की बड़ी रानी, इसको ये नहीं पता कि रतिवाहन राजा भोज का लड़का राजकुमार उज्जैन से, इसको ये नहीं मालूम तू राजकुमारी है कर्नाटक की, तो राजकुमार से तेरी शादी हुई है। इसको ये नहीं पता कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसने अंदाजा नहीं लगाया कि भगवान के घर में इंसाफ है, अन्याय नहीं है, न्याय है। एक काम करिए, बात बता दे इसको, आज तेरे मरने के बाद तुम कोई बात कोई नहीं बताएगा तो साल 6 महीने में खत्म हो जाएगी। नजदीक आकर न्यू कर लगी बेटी पूनम, मैं बात शुरू करूंगी, ध्यान से सुनना। 7 में तेरा पति खत्म हो जाएगा, फांसी टूट जाएगा, सच्ची बात है, लेकिन मरने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। मैं और तुम कौन है ये जरा गौर से सुनना। रसकमला ने बात सुनाई, पूनम ने सुनी। झोपड़ी में रात के अंधेरे में लड़की रती, मैंने कहा था रो रो कर सो गई थी। गरीब लोग झोपड़ियों में आराम से सो रहे थे भय के मारे। एक अमर कहानी राजा सारी कहानी सुना दी रसगुल्ला ने पूनम से। पूनम कहने लगी माँ, अगर ऐसी बात है मेरे पति कोई नहीं मार सकता। अंदर जाती है झोपड़ी में और अल्फी बनाती है अपने हाथ से। बाबा जी का वेश धारण कर लिया, मर्दाना वेश कर लिया पूनम ने। रसगुल्ला से आशीर्वाद लेके और लड़की रति की तरफ प्रेममयी दृष्टि डालते हुए, ममतामयी दृष्टि डालते हुए झोपड़ी का दरवाजा पार कर जाती है लाहौर शहर का। और साथियों वो सीमा छोड़ देती लाहौर शहर की और चलते चलते समय का ध्यान रखते उज्जैन शहर पहुंच जाती मर्दाने वेश में, पूनम बाबा के वेश में। राजा भोज राज करते थे उज्जैन शहर में और दरबार में पहुंच जाती है बाबा के वेश में। बाबा जी को देखा, बड़े स्वागत के साथ सत्कार के साथ आसन छोड़ देता राजा भोज। आओ बाबा।